वेलकम टू एस्ट्रो शाला। आज हम चंद्रमा और मंगल के बारे में बात करेंगे। ये दोनों आपस में एक दूसरे से कैसे बैठते हैं, उसका क्या रिज़ल्ट होता है, कंजंक्शंस म्यूचुअल एस्पेक्ट से क्या रिज़ल्ट होता है, किस तरीके से रिज़ल्ट देते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले जब हम चंद्रमा और मंगल की बात करते हैं, मून और मार्स के इस कंजंक्शंस में के बारे में, सबसे पहले तो वराहमिहिर में भी ये दिया हुआ है कि इसे कुछ खास अच्छा कंजंक्शन माना नहीं गया है। अब वो क्यों है और कितना हद तक सही है, हम इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मून और जो मार्स है, चंद्रमा और मंगल। चंद्रमा आपका मन, आपके इमोशंस है, जिस भी चीज़ को आप फील कर पाते हो, जो आप एक्सपीरियंस करते हो वो। मंगल वहीं पर आप सोचो कि एक बहुत ही ज़्यादा स्विफ्ट प्लैनेट माना जाता है, जो बदल रहा है बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा उतावलापन जो आप कह सकते हो वो लाता है। यानी एक ऐसा मन, जब चंद्रमा मंगल साथ में आता है तो एक ऐसा मन जो बहुत जल्दी उतावला हो जाता है, चीज़ों को लेके बहुत ही जल्दी बदल जाता है। एक तो चंद्रमा खुद में बदलने वाला प्लैनेट है, फ्लक्चुएटिंग दिखाता है, ऊपर से जब मंगल आता है तो ये और ज़्यादा एक तरह से उबाल लाने वाला होता है। जैसे आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जब पानी गर्म होता है और खौलता हुआ पानी होता है तो कैसा होता है। खौलता हुआ पानी आपको उसमें बुलबुले दिखेंगे और वो बहुत ही ज़्यादा, जितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन एक पानी में होता है उससे कई गुना ज़्यादा जब आप उसको गर्म कर देते हो और उसका जो उबाल होता है उसमें होता है। उस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है। अब जिसे भी वो लगता है उसे मतलब उसे वहाँ पर गर्मी लग सकती है, जल सकता है उसका हाथ, क्योंकि उसमें उतना ज़्यादा हीट होता है। क्योंकि अब चंद्रमा के साथ मंगल जुड़ गया है, एक फायरी प्लैनेट, तो ये एक गर्म किया हुआ जल है जिसे बहुत ज़्यादा हीटेड एनवायरनमेंट में रखा गया है, जो अभी उबल रहा हो, बॉईल हो रहा हो। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि पहली बात तो आप ये समझो कि एक ऐसा इंसान जो हमेशा बहुत ही ऐसे सिचुएशन में उसका मन होता है जहाँ पर वो रेडी रहता है बर्स्ट होने के लिए, ठीक है, वो रेडी रहता है कि कुछ न कुछ उसके मन में चल ही रहा होता है, एकदम फायरी, ठीक है, तुरंत देने के लिए रेडी, बोलने के लिए रेडी। अब हम इसे समझते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि पहली बात, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये पैसे के लिए बहुत अच्छा होता है। यानी अगर आपके चार्ट में कॉम्बिनेशन है तो पैसा कमाने में, इन सारी चीज़ों में ये बहुत अच्छा देता है। अगर ये बैडली मान लो अब शनि अगर देख ले तो डीले दे सकता है। फिर अगर बैडली एफ्लिक्ट हो जाए, मतलब ये कमज़ोर हो जाए बहुत ज़्यादा, ये कंजंक्शंस अपने आप में कोई और हावी हो रहा है, ठीक है, जैसे 12वें का स्वामी हो रहा है, उस तरीके के लॉसेस दिखा रहा है, तब ये कई हद तक उसको कम करता है। लेकिन अपने आप में ये जो कंजंक्शन है ये पैसे के लिए बहुत अच्छा कंजंक्शन माना जाता है। अब यहाँ पर ये तो है कि पैसे के लिए अच्छा है। दूसरा चीज़, ये लोग का कैरेक्टर कैसा होता है कि बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होते हैं, मतलब अलग अलग जगह पे घूमने जाना, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छा लगता है इन्हें। दूसरा, बहुत ज़्यादा मूडी, जैसे मैंने बोला ना, गर्म खौलता हुआ पानी, यानी आप छोटा सा चीज़ भी काफ़ी है इनके मूड को चेंज करने में, और बहुत हद तक डिपेंड करता है। कई बार ये आपको अगर आप कोई सेम चीज़ भी इनको बोलो दो अलग अलग समय में तो वो अलग अलग रिएक्ट करेंगे, मतलब एक ही चीज़ पे रिएक्शन अलग अलग आ सकता है, इतने मूडी होते हैं, डिपेंड करता है इनका मूड उस समय कैसा है। दूसरा इनका क्या है कि ये लोग बहुत ज़्यादा, अगर ये एफ्लिक्टेड हो जाए जैसे मैंने बोला, तब ये बहुत ज़्यादा एफ्लिक्शन यानी अग्रेशन देता है इंसान को। अब आप इसको यही समझो कि अगर मंगल बहुत ज़्यादा मजबूत है, यानी आप समझो खौलते हुए पानी में अब पानी इतना ज़्यादा खौल रहा है कि वो दिखाता है अग्रेशन, इतना हीट किसी के मन में, ठीक है, वो दिखाता है। तो यानी जितना ज़्यादा मंगल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना अग्रेशन दिखाएगा। साथ ही साथ में अगर एफ्लिक्टेड भी हो जाए, जैसे मान लो इस कॉम्बिनेशन में आपका राहु भी इन्वॉल्व हो जाए, तब ये और ज़्यादा अग्रेशन, वॉयलेंट जो टेंडेंसी होता है वो दिखाता है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो इसके प्रभाव को कम भी करती है, ज़्यादा भी करती है, अलग अलग बनाती है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले जो एक और चीज़ देखने वाला बात है कि ये इंसान बहुत सेंसिटिव होते हैं।
सेंसिटिव मतलब कैसे कि अगर मैंने आपको कुछ कह दिया तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग जाना, यानी ये जिनके भी चार्ट में होता है उनको अगर आप कुछ भी बोलते हो तो या कुछ भी करते हो तो बहुत जल्दी ही बुरा लग जाता है किसी की बातों का। तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना, मतलब एक होता है कि ठीक है किसी ने बोला तो क्या फ़र्क पड़ता है, बट इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये उन चीज़ों को लेके घंटों घंटा सोचते रह सकते हैं उस चीज़ों के बारे में। दूसरा, यही चीज़ अगर चंद्रमा और मंगल ये जो कॉम्बिनेशन है ये किसी वाटरी साइन में बन जाए, वाटरी साइन में कौन कौन आएंगे आपके, यानी आपके अगर कैंसर साइन में ये बन जाता है, ठीक है, पाइसेस में बन जाता है, स्कॉर्पियो में बन जाता है, तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा ही एक जगह पे नहीं रह सकते, पेशेंस नहीं है। मतलब अगर ये कुछ बोल रहे हैं जो कर रहे हैं या इन्होंने कुछ कर दिया या कुछ करना है इनको, तो उसके बाद में मतलब इनसे रहा नहीं जाएगा जब तक वो काम हो न जाए। मतलब ऐसा लगता है कि अगर वो काम नहीं हुआ अभी तो क्या हो जाएगा जैसे, जबकि वो आराम से हो सकता था। तो वो रेस्टलेसनेस जो आती है ना वो वाटरी साइन में आती है। ये इंपॉर्टेंट है अगर वाटरी साइन है तो, वरना ये कॉम्बिनेशन अपने आप में इंसान को बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी ज़रूर देता है कि कोई इंसान कुछ बोलेगा तो तुरंत बुरा लग जाना, और ये इंसान के अंदर ये भी टेंडेंसी देता है कि लोगों को मनाते रहना, या कहते हैं कि प्लीज़ करना, मतलब जस्ट बिकॉज कि इस इंसान को कोई चीज़ें पसंद है। अगर मान लो ये जिसके भी कॉम्बिनेशन है चार्ट में, वो इंसान किसी और को मनाने के लिए या उसको अपने तरफ रखने के लिए सबकॉन्शियसली ही सही, लेकिन उसको प्लीज़ करने के लिए वो चीज़ें करते रहेगा आखिर में तब तक जब तक वो सामने वाला पूरी तरीके से मतलब इनके इमोशंस को शैटर ना कर दे। यानी क्योंकि ये इमोशनली इतने वल्नरेबल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि आप समझो कि एक पानी है जो उबल रहा है, खौल रहा है। अब जल का कुछ तत्व तो मिल नहीं रहा है ना, वो वो जो ठंडक होता है वो नहीं है। उनको वो इमोशंस, वो सेंसिटिविटी चाहिए होता है। उसके लिए ये थ्राइव करते हैं कि कैसे किसी को प्लीज़ कर सके, कि ताकि वो इमोशनली मुझे नर्चर करे। अब वहाँ होता ये है कि सामने वाले वैसे इनको मिलते नहीं हैं ज़्यादातर, तो ये लास्ट में ऐसा होता है कि सबके लिए बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ। तो ये ऐसे पर्सनालिटी होती है जो बहुत कुछ करते हैं लोगों के लिए ताकि वो उनको समझे, पर लास्ट में होता यही है कि उनको वो फुलफ़िल नहीं होता। फिर वो समझते हैं, उन चीज़ों से दूर जाते हैं, लोगों को प्लीज़ करने से हटते हैं। तो इनके लिए अच्छा है जितना ये लोगों की बातों पर कम ध्यान दे, लोगों पर कम ध्यान दे, ठीक है, और अपने अंदर जितना शांत रह सके, जितना मेडिटेशन कर सके, जितना अपने चंद्रमा को बलवान कर सके, उतना अच्छा होगा। यानी ऐसे टेक्निक्स मेडिटेशन के फॉलो करने चाहिए जिससे उनका माइंड शांत रहे। दूसरा चीज़ इनके साथ क्या होता है कि अगर यही कॉम्बिनेशन चंद्रमा मंगल का इधर मूवेबल साइन में हो, मूवेबल साइन में मतलब एरीज़ में हो, या फिर ये लिब्रा में हो जाए, या फिर ये आपके कैंसर में हो जाए, या फिर ये आपके कैप्रिकॉर्न में हो जाए। सो बेसिकली 1, 4, 7, 10। सो ये इसका साइन पकड़ना है, हाउस नहीं। तो ये मूवेबल साइन में अगर हो, या फिर ये डुअल साइन में हो, ओके। तो डुअल साइन में आपके कौन कौन आते हैं? डुअल साइन में 3, 6 आते हैं, 9 आते हैं, आपके 12 आते हैं। सो ये बेसिकली ये वो साइन होते हैं जो डुअल साइंस होते हैं। मतलब ये मूवेबल साइन मूवमेंट दिखाता है, इवन डुअल साइन भी एक जगह पे स्थिर नहीं दिखाता है। जो स्थिर राशि होते हैं, ठीक है, जो कि होते हैं आपके फिक्स्ड साइंस, जैसे 2, 5, 8, 11, ये मैं साइन की बात कर रही हूँ, हाउस की बात नहीं कर रही। तो आपको देखना है मूवेबल और डुअल साइन, यानी 1, 4, 7, 10 एंड 3, 6, 9, 12। तो ये जो साइन में अगर आपको दिखते हैं आपके चंद्रमा और मंगल का ये जो कॉम्बिनेशन है, मूवेबल और डुअल साइन में ये दिखाएंगे कि आप मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा इनके लाइफ में ट्रैवलिंग होते रहेगा, बहुत ज़्यादा इनके लाइफ में ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पर मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। वहीं पर अगर ये फिक्स साइन में है 2, 5, 8, 11 में, तो ये दिखाता है कि ये उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाता। डिपेंड करता है कि अगर ये मूवेबल डुअल साइन में है तो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग और ये सारी चीज़ों को और बढ़ावा देता है। तो जहाँ मैं एडवेंचरस की बात कर रही थी शुरू में, ये और ज़्यादा प्रभाव दिखाता है जब ये मूवेबल और डुअल साइन में हो जाए, ठीक है। ये तो रही एक चीज़। फिर नेक्स्ट हम जब जाते हैं तो यहाँ पर आता है कि
इनके अंदर कभी भी इनको लाइफ में पीस ऑफ माइंड, मतलब इनके पास पहली बात तो पैसा बहुत आ जाएगा, ठीक है, पैसा बहुत रहेगा, चीज़ें आ जाएंगी, मटेरियली सब कुछ है। इन सब के बावजूद इनको कभी भी मन की शांति नहीं मिलेगी। जैसा कि मैंने कहा, ये उबलता हुआ पानी है, तो उनको मन में शांति नहीं मिलेगी अनटिल तभी तक जब तक आप देखो कि गुरु की दृष्टि ना पड़ रही हो। अगर इस कॉम्बिनेशन में किसी भी तरीके से गुरु की दृष्टि पड़ जाती है, या तो कंजंक्शंस के थ्रू या तो एस्पेक्ट के थ्रू, अगर गुरु का कोई भी एस्पेक्ट और कंजंक्शन पड़ता है, कई बार ऐसा होता है कि दशा में भी गुरु की दृष्टि पड़ रही होती है, तो भी उस समय के लिए उनको बेटर फील होता है। सो ये देखना है कि अगर कुंडली में गुरु का दृष्टि पड़ रहा हो तो इनको पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा एक टाइम के बाद लाइफ में। जितना ज़्यादा गुरु एक्टिवेटेड रहेगा, गुरु का जितना ज़्यादा मजबूती रहेगी, गुरु को मजबूत करना चाहिए इस केस में, तो उतना ज़्यादा इनको पीस ऑफ माइंड मिल पाएगा, इवन दो ये कॉम्बिनेशन होने के बाद भी। लेकिन अगर गुरु की दृष्टि नहीं है तो पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता, भले ही कितना ही मटेरियल चीज़ें हो जाए, पैसे हो जाते हैं, फिर भी पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता। अब यहाँ पर क्या होता है कि आप समझो कि अगर यहाँ पर शनि देख ले, यहीं पर अभी मैं गुरु की बात कर रही थी, बट अगर यहाँ शनि देखे तो ये दिखाता है कि यहाँ पर जो भी ये चाह रहे होंगे, जहाँ पर भी ये जिस घर में कॉम्बिनेशन बन रहा होगा, उन चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें चाहिए होगी, उसमें उतना ही डिले आएगा, उतनी ही देरी से होगी और उतनी ही प्रॉब्लम्स आएगी, उतार चढ़ाव, ऐसे लगेगा कि कोई ना कोई अपोज कर रहा है, कोई ना कोई चीज़ों को रोक रहा है, ठीक है, ये चीज़ें आएंगी। और उन्हीं क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ेगी, दिखाता है कि भय लगना, डर लगना छोटी छोटी चीज़ों में कि ये चीज़ होगी नहीं होगी, और ओवर थिंक करना। क्योंकि जब भय क्यों लगता है, जब कोई ओवर थिंक करता है, तो शनि की दृष्टि है तो वो एक तरह से दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, बहुत ज़्यादा थॉट जाएंगे और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डरोगे कि ये होगा कि नहीं होगा, सिक्योरिटी को लेके, और वही चीज़ आपको दुख देगा। तो शनि यहाँ पर अगर दृष्टि देता है तो दुख लाता है उस जगह से जहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बन रहा हो और शनि दृष्टि देता हो, तो उस जगह के थ्रू दुख आता है जीवन में अगर शनि की दृष्टि है। अगर यहाँ पर गुरु की भी दृष्टि हो जाए तो ये अच्छा योग है, क्योंकि ये आगे के लिए आपको पीस ऑफ माइंड भी देता है, और जो आपको भले ही डिफ़िकल्टी आए पर उसके बाद आपको रिज़ल्ट उसका अच्छा मिलता है। अब यहाँ पर ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये इलीगल एक्टिविटीज़ भी दिखाता है। यानी कोई ऐसा इंसान जो कि मॉरल वैल्यूज़ को ध्यान में ना रखते हुए भी चीज़ें कर रहा हो। आप समझो एक उबलता हुआ पानी अगर कोई है, खौलता हुआ पानी, तो जब वो खुद इतना ज़्यादा इरिटेटेड है, इतना ज़्यादा गर्म है, तो वो सामने वाले को मतलब कोई भी चीज़ों को इमोशंस के पर्सपेक्टिव पे कैसे देख सकता है? नहीं देख सकता। बहुत जल्दी वो हो जाना। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि गुरु की दृष्टि है तो ये चीज़ नहीं आती। लेकिन अगर यहाँ पर गुरु की दृष्टि ना हो और फिर राहु या केतु, ठीक है, कनेक्टेड हो इस कंजंक्शन से, चंद्रमा और मंगल से, ठीक है, चंद्रमा मंगल से राहु और केतु कनेक्ट हो जाए इन एनी वे, और गुरु की दृष्टि ना पड़ती हो, तब ये दिखाता है कि ये इंसान गलत काम करके भी पैसा कमा सकता है। यानी इनको ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे और वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब भी करेंगे, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बनता है और वो अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू ही ये पैसे, मटेरियल चीज़ों को फुलफ़िल करेंगे। अब यहाँ पर क्या एक चीज़ होता है कि इनके चार्ट में जैसे चंद्रमा और मंगल जब मिलते हैं तो यहाँ पर एक तो डिसीज़ के रूप में अगर आप देखो कि क्या कष्ट होता है जीवन में बॉडी को लेके, सो बीपी होना, हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि आप हाई हो सकता है, इवन डिपेंड करता है कि कौन सा ब्लड, उस हिसाब से वो लो बीपी भी हो सकता है। सो इट्स बेसिकली आप खौलता हुआ पानी, इट्स लाइक दैट। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक तो बीपी ब्लड का रिलेटेड, क्योंकि मंगल जो है वो आपका ब्लड है, ओके, और जो चंद्रमा है वो उसका मूवमेंट है, ओके, जो वो जल, जो वो प्रवाह होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाता है, कभी फ़्लो ठीक है कभी नहीं है, तो वो ब्लड का जो फ़्लो है बॉडी में वो सही नहीं रहता, तो बीपी का प्रॉब्लम होना, यहाँ पे ब्लड से जुड़ा हुआ डिसीज़ हो सकता है, पर वो तभी हो सकता है जब ये बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड हो, राहु से हो और बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाए, ठीक है। इवन लग्न भी देखना पड़ेगा उसके लिए, कोई सेविंग फैक्टर ही नहीं बचे
तो ब्लड डिसीज़ हो सकता है बड़े लेवल पे। दूसरा एनीमिक होना, एनीमिया होना, ये भी दिखता है, बिकॉज फिर उसकी कमी भी हो सकती है। ओके, तो ये सारी जो ब्लड से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं वो आती है। इवन फीमेल चार्ट में अगर आप ये देखोगे तो ये आपके रिलेटेड टू ब्लड में भी प्रॉब्लम देता है। यानी ये जो कॉम्बिनेशंस है यहाँ पर ब्लड से जुड़ी हुई जिस भी तरीके से आप उसको ठीक कर रख सको वो ज़रूरी है। तो प्रिकॉशन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। दूसरा, अगर यहाँ पर आपको मैं पहले ये बता देती हूँ कि आप जब ये कॉम्बिनेशन देख रहे हो तो सबसे पहले चंद्रमा और मंगल या तो एक साथ बैठे हो, या तो जैसे यहाँ चंद्रमा है यहाँ मंगल है, एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हो, ठीक है, या फिर ये कनेक्शन ट्राइन में बन रहा हो, चंद्रमा यहाँ है और फिर उसका ट्राइन या तो 6 या तो 10 हो सकता है। ओके, तो उस तरीके से जैसे अगर ये धर्म त्रिकोण है, लग्न, 5th हाउस और 9th हाउस, तो या तो इन तीनों में से कहीं पर भी चंद्रमा मंगल आ जाए तो वो भी आपस में कनेक्टेड है, ये देखते हैं। पर इतना याद रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी ट्राइन कनेक्शन होता है तो बहुत ही वो उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। ट्राइन कनेक्शन में कितना भी हो ना, अगर वो बहुत ही अच्छे से बैठा हो तो वो उससे जुड़ा हुआ जो बेनिफिट है, उससे जुड़ी हुई जो अच्छी चीज़ें हैं, जैसे चंद्रमा और मंगल की कुछ अच्छी चीज़ें बहुत है जो कि जैसे कि इंसान को एडवेंचरस बनाता है, बहुत करेजियस बना सकता है। जो कोई नहीं कर सकता वो दुनिया से हटकर वो इंसान वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो उसका बेनिफिट चीज़ें ज़्यादा आ जाएगी अगर गुरु की दृष्टि है तो वो ऐसे हारमोनियस वे में दिखाता है। और अगर परिवर्तन योग हो, जैसे यहाँ पर अगर मंगल बैठा है, क्योंकि यहाँ पे कैंसर साइन है और यहाँ पे चंद्रमा बैठा है, यहाँ पे स्कॉर्पियो साइन है, तो ये परिवर्तन है, तो ये भी कनेक्टेड है चंद्रमा मंगल। तो या तो परिवर्तन योग, या तो कंजंक्शन, या तो म्यूचुअली एस्पेक्ट करते हो एक दूसरे को, दोनों को देख रहे हो आपस में, या तो ट्राइन में बैठे हो। इस तरीके से आप कनेक्शन देख सकते हो सबसे पहले। फिर आपको ये देखना है एक चीज़, जो कॉम्बिनेशंस किसी के भी चार्ट में हो सकते हैं। अगर मंगल चंद्रमा से चौथे भाव में बैठा हो, यानी जैसे इसी का एग्जाम्पल लेते हैं, हालांकि मैंने यहाँ पे चंद्रमा लिया है, ठीक है, पर यहाँ पर जैसे यहाँ पर मंगल लिया है मैंने, तो यहाँ आप समझो कि लग्न पे मंगल है और आपका मतलब फर्स्ट हाउस में आपका चंद्रमा है, सॉरी, तो फर्स्ट हाउस में चंद्रमा है, मून है, और 4th हाउस में मार्स बैठा है। तो यहाँ पर जो आपका मार्स है ये चंद्रमा से 4th फ्रॉम चंद्रमा बैठा हुआ है, ठीक है, 4th हाउस में। सो ये क्या दिखाता है कि सबसे पहले कि ये आपको खुश नहीं रहने देता। यानी अगर किसी के भी चंद्रमा से मंगल चौथे में बैठ जाए 4th में, तो ये कहीं ना कहीं, क्योंकि 4th हाउस आपके खुशियों का होता है, हैप्पीनेस का होता है, और आप समझो कि मंगल आपके खुशी को बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग ऐसे बना देता है कि वहाँ पर उग्रता आ जाती है, बहुत जल्दी एक्शन ले लेते हैं, बहुत जल्दी दुख महसूस हो जाता है। क्योंकि कभी भी खुश रहने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत होती है सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सेटिस्फैक्शन, संतोष होना। अगर आपके मन में संतोष नहीं है तो जीवन में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप खुश हो जाओ, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है लाइफ में जो सबको मिल रहा हो। किसी न किसी वजह से हर कोई दुखी होता है। पूरी तरीके से सेटिस्फैक्शन तो मिल ही नहीं सकता। अगर आपको कुछ मिला है तो उसके बाद आपको और इच्छाएं होंगी, कभी ना कभी तो टूटेगी। तो जो इंसान खुश वही रहता है जो संतोष हो जिसके मन में। पर जहाँ पर मंगल आता है वहाँ संतोष नहीं आता, वहाँ पर आता है लड़ने की एबिलिटीज़ आ जाती है कि लड़ना है, हासिल करना है, जीतना है। अब जहाँ पर आपको लड़ना होता है वहाँ आप खुशी नहीं ढूंढ सकते, वहाँ अब आपको कॉम्पिटिटिव होना होता है, लड़ना होता है, अपना करेज दिखाना होता है और कुछ हासिल करना होता है। तो लाइफ के सिचुएशंस भी वैसे बनते हैं कि आपको बिना मेहनत किए चीज़ों किए आपको मिलेगी नहीं। इसलिए नहीं कि आपको वो मिलेगी, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको मिलती है और वो कुछ मेहनत भी नहीं करते और सेटिस्फाइड रहते हैं कम में भी। पर क्योंकि आपका परसेप्शन ही ऐसा बनता है कि मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, तो आप लड़ोगे। ऐसा नहीं है कि सिचुएशंस बहुत सारे लोगों के साथ वैसी आ सकती है, पर वो ज़रूरी नहीं है कि लड़ते हैं, वो वहाँ सेटिस्फाइड हो जाते हैं। बट ये जिस कॉम्बिनेशन जिनके भी होता है वो लड़ते हैं और उस लड़ने की वजह से उनको उस समय सेटिस्फाइड फील नहीं होता, खुशी फील नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी चंद्रमा से मतलब मंगल अगर चंद्रमा से चौथे भाव में, तो खुशी उतनी नहीं मिलती लाइफ में। ये यहाँ तक ये भी सही है कि ये माता को भी कष्ट देता है, क्योंकि चंद्रमा से चौथा है, वहाँ मंगल है। तो ये एक तो माता के नेचर को बहुत ही ज़्यादा ऐसा बना देता है कि अगर बहुत अच्छे से प्लेस्ड हो, ठीक है, मंगल
खास करके योग कारक हो, इस तरीके से प्लेस्ड हो अच्छे से, तो ये दिखाता है कि बहुत करेजियस, बहुत हिम्मत वाली होना माता का नेचर, बहुत मतलब एक अथॉरिटी रख के चीज़ों को कर पाना। पर वहीं पर अगर ये थोड़ा सा मतलब अगर आप समझो कि साइन पे भी डिपेंड करता है, अगर उच्च का मंगल है तो ये अलग रिजल्ट देगा, तो ये बेटर है, स्थिर राशि में है तो बेटर है। पर यही ये अगर वॉटरी में हो जाए यहीं पर, तब ये लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स इनकी माँ को भी देता है। अब अगर मार्स 7th फ्रॉम मून है, मतलब जहाँ पर भी चंद्रमा बैठा है वहाँ से सप्तम में अगर मंगल आ जाए, तो ये दिखाता है कि कोई भी पति हो या पत्नी हो, जिसके भी कॉम्बिनेशन में बन रहा है, उनके पति या पत्नी का जो बोलने का तरीका होगा वो बहुत ही हार्श होगा, मतलब बहुत ही सॉफ्टली और प्यार से नहीं बोलेंगे, ठीक है। जो भी बोलना होगा वो बहुत ही डायरेक्टली बोल्डली बस बोल देंगे, तो वो थोड़ा हर्टफुल लग सकता है। और बहुत ही जल्दबाजी में कई बार एक्शंस ले लेंगे इनके पति और पत्नी, ठीक है। दूसरा इनके साथ क्या होता है कि लाइफ में जो मतलब हेल्थ वाइज थोड़ा लाइफ क्रिटिकल पॉइंट हो जाता है ये, क्योंकि जब मंगल चंद्रमा से एकदम 7th बैठता है तो ये हेल्थ वाइज अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम देता है ये हेल्थ में। दूसरा, झगड़े होते रहना लोगों से, मतलब ऐसा लगेगा कि लोग आपके खिलाफ ही आ रहे हैं ज़्यादा, मतलब आपके अपोजिशन में ही बोल रहे हैं, ऐसा फील होगा। दूसरा, आपको यहाँ पर कई बार ऐसा होगा कि जो काम आपने नहीं किए उसमें भी लोग आपको फंसा कर चले जाएं, उसमें भी आपको ब्लेम करके चले जाएं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। तो ये यहाँ पर ये उतना कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता यहाँ पर चीज़ों के लिए, तो यहाँ पर चंद्रमा को मजबूत करना ज़रूरी होता है। लेकिन एक कॉम्बिनेशन ऐसा है जो बहुत ही अच्छा होता है, यानी अगर आपके चंद्रमा से मंगल, ओके, जैसे अगर यहाँ चंद्रमा है और मंगल 10th हाउस में बैठ जाए, यानी चंद्रमा से मंगल अगर 10th हाउस में हो, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। यानी ये आपको पैसा देगा, पावर देगा, कंफर्ट देगा, सब कुछ देगा। सो ये कॉम्बिनेशन लाइफ में बहुत ही अच्छा प्रूव होता है जब चंद्रमा से 10th में 10वें घर में मंगल बैठे। बाकी जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं ये उतने प्रॉब्लमेटिक नहीं होते हैं जितने ये 4th 7th जितने मैंने बताए हैं कॉम्बिनेशन। सबसे अच्छा 10th वाला होता है चंद्रमा से जब होता है, 11th भी बुरा नहीं होता, लेकिन जो सबसे अच्छा होता है वो मैंने यहाँ पर पॉइंट किए हैं। यहाँ पर एक चीज़ ये भी है जो देखने लायक कि कोई भी चीज़ जो मैंने यहाँ पे आपको प्रॉब्लमेटिक चीज़ें बताई है कि ये अगर है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, या जैसे बीपी है, एनीमिया है, ब्लड डिसीज़ है, इन सब में एक ही चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर एफ्लिक्टेड है तो जितनी भी मैंने प्रॉब्लम्स बताई है ना वो और ज़्यादा होगी। यानी आप समझो कि अगर आपका मंगल जो है चंद्रमा से 7th है, 4th है, चंद्रमा के साथ बैठा है, कोई भी कॉम्बिनेशन, अब यहाँ पर अगर राहु भी आ जाए, जैसे मैंने बोला, तो फिर किस तरीके से इमोरल एक्टिविटीज़, वो राहु भी आ जाए और कोई शनि भी देख ले, ठीक है, इस तरीके से ज़्यादा प्लैनेट्स के थ्रू एफ्लिक्टेड हो मैलेफिक से, और गुरु दृष्टि ना करे, और अगर करे भी तो गुरु का बल बहुत कम हो रहा है कंपेयर टू कोई और प्लैनेट, तो जब तक वो दशा, जब तक गुरु का सपोर्ट नहीं आएगा कम दशा में, तब तक वो अच्छा नहीं जाएगा। या फिर अगर गुरु की दृष्टि ना हो तब तो फिर ये और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ाती हुई दिखती है। सो जो भी, अगर ये जितनी ज़्यादा मैलेफिक से और घिरी हुई है उतना ज़्यादा ये जितने मैंने प्रॉब्लम्स बोले उसको आप बढ़ा सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या पोटेंशियल, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। पर वहीं पर अगर गुरु की दृष्टि है, बेनिफिक प्लैनेट्स देख रहे हैं, तो ये उतना ही ज़्यादा कम में ख़त्म हो जाती है, उतना नेगेटिव एस्पेक्ट उतना देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, ऐसा नहीं मिलेगा, बट ये कंट्रोल वे मिलेगा। जैसे अगर प्रॉब्लम्स है तो बीपी है, ठीक है, नॉर्मल बीपी होगा, बट वो कोई डिसीज़ में नहीं बदलेगा। मैरिज लाइफ में ठीक है, हार्श स्पीच होगा, चीज़ें होंगी, बट वो चल जाएगा। सो कहने का मतलब है कि वो जितनी ज़्यादा बेनिफिक एस्पेक्ट इसको मिलती है उतना ये बेटर परफॉर्म करता है। सो ये बस उसी तरीके से है कि जैसे मैंने बोला कि खौलते हुए पानी को आपको इमेजिन करना है। अब आप उसको कैसे ट्रीट करते हैं, खौलते हुए पानी को आप उसको ठंडा करोगे, ओके, अगर आप उसको और हीट करोगे तो वो और गर्म होगा। तो जब ये कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में बनता है ना, तो जब लाइफ में देखना ज़रूरी है कि अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो आप समझो कि लाइफ में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बहुत ही प्यार से संभाल कर उनको संभाल लेते हैं। और अगर चंद्रमा मजबूत हो
जैसे फॉर एग्जांपल अगर यही मैंने जितने जैसे चार्ट्स में देखा है कि जब ये फायरी यानी एरीज़ में देखा, चंद्रमा मंगल एक साथ एरीज़ में बैठे हुए थे, सेकेंड हाउस में था किसी के चार्ट में और वो चंद्रमा मंगल एरीज़ के साइन में था। अब यहाँ पर चंद्रमा कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि मंगल उसका मित्र नहीं है, पर पॉइंट ये है कि चंद्रमा बहुत ही वाटरी प्लैनेट है, मंगल उतना ही फायरी है। अगर वो एरीज साइन में है तो वो और फायर इग्नाइट कर रहा है, मंगल के लिए सपोर्टिव है, पर चंद्रमा के लिए नहीं है। सो इस इंसान को बीपी था, एनीमिया था, ठीक है, ब्लड से जुड़ा हुआ मेजर अप्स एंड डाउन्स प्रॉब्लम्स, लाइफ में पार्टनर बहुत ही ऐसे थे जो बुरा बोलते थे, कुछ भी सोच समझ के नहीं बोलना, बिल्कुल हार्श, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, जो गलती नहीं की वो भी सुनना, तो ये सारी चीज़ें, और मनी पर्सपेक्टिव में प्रॉब्लम आना, बिकॉज वहाँ पर वो बन रहा था, फ्लक्चुएशन आना। पैसा हालांकि बहुत हुआ लाइफ में इवन आफ्टर डैट, वो इसलिए क्योंकि ये कॉम्बिनेशन पैसा ज़रूर देता है, फ्लक्चुएशन दे सकता है पैसे में डिपेंडिंग ऑन दी अदर स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट, बट ये पैसा देता है बहुत अच्छा। तो यहाँ पर ये था कि इसीलिए ये ध्यान देना है कि जब भी कॉम्बिनेशन बने तो आप क्या देखोगे, जब भी कोई उबलता हुआ पानी हो तो ये सोचोगे कि उसका जो वाटरी तत्व है यानी ठंडक है वो बढ़े। तो चंद्रमा अगर मजबूत हो जाए आपके चार्ट में तो वो अच्छा कॉम्बिनेशन दिखेगा, गुरु की दृष्टि है तो वो सेफगार्ड करेगा, उसको ठंडा देने का काम करेगा। जैसे शुक्र की भी अगर दृष्टि पड़ जाती है तो हालांकि ये किसी और चीज़ में अलग रिजल्ट देगा, डिपेंड करता है कि शुक्र साथ में ना बेटा, पता चला शुक्र भी कमज़ोर हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे प्लैनेट्स जो उसको बेनिफिक तरीके से देखते हो, सॉफ्ट शांत करते हो, ठीक है, जैसे गुरु से अच्छा कोई नहीं कर सकता, कॉम्बिनेशन में गुरु अगर है या देखते हो तो सबसे अच्छा है। और तो ये ध्यान देना है। और अगर नहीं भी है तो आप कैसे किसी को शांत करते हो, तो आपको उसके चंद्रमा के इफ़ेक्ट को बढ़ाना होगा, गुरु के इफ़ेक्ट को बढ़ाना होगा चार्ट में, ताकि वो इंसान शांत हो सके। और ऐसे इंसान को कहीं पर भी अगर कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो इन्फ्लुएंस कर दे और ज़्यादा गुस्सा और ये सारी चीज़ें दिला दे, तो ये तो और ज़्यादा खौलते हुए पानी है और ऊपर से और ज़्यादा बर्स्ट करेगा और ज़्यादा, और ये जिनको जो लोगों की गलती नहीं है उन पर भी आएगा। ओके, तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन हो जाता है। इसीलिए ये इमोरल एक्टिविटी और इलीगल एक्टिविटी भी दिखाता है, क्योंकि इंसान अंदर से इतना ज़्यादा अग्रेशन लिए हुए होता है, इतना खुद में इतना हारा हुआ और इतना ज़्यादा गुस्सा लिए होता है कि अगर यहाँ पे राहु के तो ऐसे प्लैनेट्स आ जाए, मैलेफिक आ जाए, तो ये कुछ भी एक्सट्रीम भी कर सकता है। ओके, जैसे यहाँ पे राहु का कॉम्बिनेशन हो और ये मैलेफिक हो तो ये बहुत ज़्यादा जा सकते हैं। लेकिन अगर गुरु देख ले तो गुरु हमेशा सेविंग फैक्टर होता है, जितना अच्छा गुरु होगा उतना ज़्यादा ये सेव करते करते बहुत हाई लेवल तक भी पहुँच सकते हैं। तो इस तरीके से आप चंद्रमा और मंगल को चार्ट में देख सकते हो। ये बुरा नहीं है कॉम्बिनेशन, बट इसे डायरेक्शन देना ज़रूरी है। डायरेक्शन यानी आप जब कोई पानी, आप समझो कि खौलता हुआ पानी आप अगर किसी ऐसे इंसान पे डालो जिसने बहुत बड़ी गलतियाँ की हो, ठीक है, जहाँ ज़रूरी है उसका उपयोग करना, कोई भी ऐसा यूनिवर्स में चीज़ नहीं होता जिसका कोई काम ना हो, पर अगर आप उसे गलत जगह पे यूज़ करोगे तो वो प्रॉब्लम है। तो इसीलिए ये लोग बहुत स्पेशल होते हैं, इनके अंदर इतना करेज होता है, इतना हिम्मत होता है, जहाँ पर इन्हें बस उसे सही डायरेक्शन में यूज़ करना है, जहाँ ज़रूरी है करना। ओके, बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस आएंगे जहाँ पर इनको उस एग्रेशन की, उस इम्पल्सिव डिसीजंस की ज़रूरत पड़ती है, पर वो वहाँ पढ़नी चाहिए, हर जगह नहीं पढ़नी चाहिए। सो ये ध्यान देना है। और लोगों पर ही जितना कम ध्यान देंगे उतना ज़्यादा ही शांत रहेंगे, क्योंकि आप सोचो कि इसको और ज़्यादा फायर लाने के लिए लोगों की वजह से आएगा वो, जितने ज़्यादा लोग इनको तकलीफ़ देंगे उतना ज़्यादा सेंसिटिव और ज़्यादा होंगे। सो इस बात का इनको ध्यान देना चाहिए।